हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, आज से बराबर 30 दिन बचे हुए हैं। आखिरी के 30 दिन आपके पास में एसएससी सीजीएल टीयर 1 14 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और एग्ज़ाम आपका कुछ दिन चलेगा। और आखिरी के 30 दिन में 3 ऐसे कौन से काम करना है आपको जिससे कि आपका स्कोर बढ़ सके। देखो, एक चीज़ मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ कि ज़रूरी ये नहीं है कि आप केवल कट ऑफ क्लियर करो, ज़रूरी है कि आप अच्छे नंबर से एग्ज़ाम को क्लियर करो, क्योंकि यही सिलेबस आपका टीयर 2 के अंदर भी आने वाला है। तो कहीं न कहीं जो टीयर 1 का जो मार्क्स होंगे, आपके जो परफॉर्मेंस होगा ना, वो एक रिफ्लेक्शन होगा कि आप टीयर 2 में कितना अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हालाँकि ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो कि ये सोचते हैं कि उनका नंबर बहुत कम आ रहे हैं, 80 नंबर, 90 नंबर आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं 3 चीज़ें लेकर आया हूँ, केवल इन 3 चीज़ों पे ध्यान से सुन लेना। आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और कहीं न कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार, हम भी अच्छे नंबर से टीयर 1 का कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक मिसकंसेप्शन होता है, एक गलतफ़हमी होती है बहुत सारे बच्चों में। मैं सालों से ये चीज़ देख रहा हूँ। आपको अच्छी तरह पता है कि आपके 30 दिन बचे हुए हैं, 30 डेज़ आपके अभी बचे हुए हैं, और मान लो कि आज के दिन आपके नंबर 80 नंबर आ रहे हैं या 90 आ रहे हैं या 100 आ रहे हैं आउट ऑफ 200। मान लीजिए आपके इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हो ना, इन नंबर को, इन मार्क्स को जो आपको आज आ रहे हैं, इसको अपना फाइनल मार्क्स मान ले रहे हो और आप चिंता में डूब रहे हो कि यार हमारा कुछ नहीं हो सकता। आप ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा चुके हो कि यार हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। यार एक चीज़ समझने की कोशिश करो, 30 दिन बचे हुए हैं, 30 डेज बहुत बड़ा समय है और बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर आप डेली बेसिस पे छोटे-छोटे एफर्ट, जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, कि आप छोटे-छोटे काम भी डेली बेसिस पे अगर करोगे ना, तो एक लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में आप बहुत बड़ा परिवर्तन अपने अंदर ला पाओगे और आप बड़े आराम से टियर 1 का कट ऑफ क्लियर कर लोगे। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो यार, ये जो गलतफ़हमी आप पाले बैठे हो कि आपको ये लगता है कि हमारा अब कुछ नहीं हो सकता, हमारे नंबर बहुत कम आ रहे हैं, तो चिंता मत करो। ये वीडियो जो आप देखोगे ना अभी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलने वाली है जो कि आपका नंबर बढ़ाने में बहुत मदद करने वाली है। ठीक है? तो ये गलतफ़हमी निकालना रखना बंद करो कि आपके अगर 200 में से 90 नंबर आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा कट ऑफ में, हम कट ऑफ से, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था उससे हम 30-40 नंबर पीछे चल रहे हैं, तो हम कैसे कुछ कर पाएँगे? तो मैं आपको बता दूँगा कि आप कैसे अपने अच्छे नंबर से आप एग्ज़ाम निकालोगे, ना सिर्फ कट ऑफ क्लियर करोगे बल्कि आपको मार्क्स बहुत अच्छे आएँगे। ठीक है? तो पहली चीज़ आपको ये करना है कि कोई भी गलतफ़हमी ये पालना नहीं है। आज की तारीख में आपका जो भी नंबर आ रहे हैं, वो आपका आज का परफ़ॉर्मेंस है। आज से 30 दिन बाद हो सकता है आपका परफ़ॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो जाए। ठीक है? और वो डिपेंड करेगा कि इन 30 दिनों को आप कैसे बिताते हो। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिवीजन। देखो यार, इसको है ना बच्चे बहुत ही हल्के में लेते हैं। जबकि आप, केवल मैं एसएससी के एग्जाम की बात नहीं कर रहा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब बात करते हो ना, तो रिवीजन, वो भी पीरियोडिक और स्ट्रेटेजिकल रिवीजन जो होता है ना, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होती है। बच्चे ये चीज़ करते ही नहीं, डेली बेसिस पे कुछ नया नया पढ़े जा रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम कैसे पीरियोडिकली रिवाइज करें ताकि वो चीज़ हमारे दिमाग में चैनलाइज होती चली जाए। क्योंकि इतना सारा सिलेबस होता है ना, तो एक बार में पढ़ने से तो कुछ भी याद नहीं होने वाला, ये तो आपको भी पता ही होगा। तो रिवीजन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है जो कि बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो देखो, सीधी सी बात है, रिवीजन के केस में आपको 4 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, अर्थमेटिक और मैथ्स आपको जिसको क्वांट बोलते हैं वो हो गया, फिर रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीए है। इन चारों की कॉपियाँ आपने डेफिनेटली बना रखी होगी, है ना? आपकी इन चारों की एक-एक कॉपी आपने बनाई होगी, वो कॉपी आपको डेली बेसिस पे रिवाइज़ करना चाहिए। रिवीजन का मेरी हमेशा से सलाह रहती है कि जब आप पढ़ रहे हो डेली बेसिस पे, आपको मालूम है आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी है और आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ही एग्ज़ाम है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले उठते ही सबसे पहला काम ही रिवीजन होना चाहिए। तो जो भी आपके टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स की अब जो कॉपी आपने बना रखी है, उस कॉपी को डेली बेसिस पे खोलो। सबसे पहला काम तो वही करना है। खोल करके जो कुछ भी आपने पुराना पढ़ रखा है, जो जैसे कि अरिथमेटिक और मैथ्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएँगे। ठीक है? फॉर्मूलेज़ वो की बहुत सारी लिस्ट होगी आपके पास में, अलग-अलग टॉपिक के फॉर्मूलेज़ होंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपने सीखे होंगे, कई सारे क्वेश्चंस आपने यहाँ पे लिखे होंगे, तो उनको आप देखो। देखना है, सिर्फ रटना नहीं है, बैठ के रट्टा नहीं लगाना कुछ भी। किसी भी चीज़ को डेली बेसिस पे अगर आप देखते भी हो ना, तो कहीं न कहीं वो चीज़ आपके ध्यान में बैठ जाती है। वैसे अगर आप बात करें रीज़निंग की, तो रीज़निंग में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। नंबर सीरीज़ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे अटकते हैं, तो वो चीज़ आपने कॉपी बनाई होगी तो उसको आप देखो। इंग्लिश के अंदर ग्रामर के रूल्स हैं, कई सारे वोकैब्युलरी के वर्ड्स होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि इंग्लिश में आपने अपनी कॉपी में लिखी होगी। ठीक है? तो वो भी आप रिवाइज करो। और जीए के लिए सेम चीज़ है। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप करंट अफेयर से भी काम करना स्टार्ट कर देना। जनरल अवेयरनेस में करंट जो है,
ठीक है। करंट का ऑन एन एवरेज जो वेटेज है ना वो 20% है। 20% सवाल जीए में केवल करंट से आते हैं। ये एवरेज बता रहा हूँ, कभी कभी क्या करते हैं, 25 में से 7-8 सवाल पूछ लेते हैं, 10 सवाल पूछ लेते हैं, कभी कभी 3-4 आते हैं, तो मैं एवरेज बता रहा हूँ 20% है ना। तो 20% कम नहीं होता है, और ये शॉर्ट मार्क्स होते हैं। करंट अफेयर जो होता है ये पक्के नंबर है, इस ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो करंट अफेयर्स का भी ध्यान रखना, डेली बेसिस पे इसको भी खत्म करना है। ये चीज़ हो गई रिवीजन में, ठीक है। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इससे एक कदम आगे बढ़ के मैं आपको ये बताने वाला हूँ आपको क्या करना है। देखो, डेली बेसिस पे अब मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो कि 80-90 नंबर ला रहे हैं, जिनको जो ये हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं कि अपना कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप जो ओवरऑल जो आपके मार्क्स हैं, ओवरऑल जो टोटल नंबर है उसमें से आधे नंबर भी आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो। 200 में आपके 100 भी नहीं आ रहे हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे? सबसे पहली चीज़ तो क्या करो, एक मॉक टेस्ट डेली लगाओ, 1 मॉक डेली। ये मिनिमम है। अगर आपकी कैपेसिटी तो आप 2 भी लगा सकते हो, लेकिन एक मॉक आप डेली लगाओ। अब मॉक लगाने के बाद में क्या, आपने 100 क्वेश्चन का मॉक लगाया, 1 घंटा आपका गया। इसके बाद असली खेल शुरू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है, आपको करना है एनालिसिस। और एनालिसिस भी ऐसा वैसा नहीं है, अच्छी से प्रॉपर एनालिसिस, मतलब कि हर क्वेश्चन को देखना अच्छे से, ये समझना कि हमने कहाँ गलती की है, कौन सा क्वेश्चन हम नहीं कर पाए, कौन से क्वेश्चन में हमने अटक गए, मतलब कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया। ये दो ही चीज़ें होती है जो नंबर काटती है। देखो, या तो आपने टाइम बर्बाद कर दिया, आपको कोई क्वेश्चन आता था लेकिन आपने टाइम बर्बाद कर दिया, और दूसरी चीज़ आपको वो क्वेश्चन आता ही नहीं था। ये दोनों ही सिचुएशन आपके नंबर कटवाएंगी। तो दोनों सिचुएशन को अच्छी तरह एनालाइज करो और देखो कि कौन से क्वेश्चन वो हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं। क्योंकि एट द एंड क्या हो रहा है भाई, आपके नंबर कट क्यों रहे हैं? कुछ टॉपिक्स में आप कमज़ोर हो, कुछ टॉपिक में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो आपको नहीं आता है या कम आते हैं, जिसको आपकी कमांड कम है, वो टॉपिक आपको पता लगाना है। तो वो कैसे पता लगेगा? प्रॉपर एनालिसिस से। तो एक मॉक लगाया, सो आपका जो रिवीजन वाला काम खत्म करने के बाद में पहले मॉक लगाओ, और मॉक लगाने के बाद में उसका अच्छी तरह एनालिसिस करो। अब हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में से आप वो सारे क्वेश्चन फिगर आउट करो जो कि आपको तंग कर रहे थे, जो आपके नंबर काट रहे थे, और वो सारे क्वेश्चंस को आप एक कॉपी के अंदर लिख लो। ठीक है, ये वही कॉपी में लिख लो जो कि आपने कॉपी ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, तो वो जब आप लिख लोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो लिस्ट, वो टॉपिक्स कौन से हैं, या वो स्पेसिफिकली कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जिन पे आपको टारगेट करना है, फोकस करना है। जैसे ही आप इन चीज़ों पे अपना टारगेट कर लोगे, फोकस कर लोगे, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कमजोरी कहाँ है। ठीक है, तो जैसे आपने ये किया, आप कॉपी के अंदर लिख लो। अब वो कॉपी के अंदर लिखने के बाद में आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिखा, उसके बाद में आपने उसके सोल्यूशन को भी लिख लिया एज इट इज। ठीक है, जैसे मान लो कि इंग्लिश का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, स्पॉटिंग एरर्स का, कॉमन एरर्स का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, आपको आंसर नहीं आया। आपने जब सोल्यूशन देखा तो आपने डिटेल्ड सोल्यूशन देखा, तो आपने क्या किया, बेसिकली जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया था, जो आपको नहीं आया, उस क्वेश्चन को आपने सीख लिया। उसको जब सोल्यूशन आपने देखा, तो वो जो रूल था ग्रामर का, वो आप सीख गए। अब केवल सीखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो आपको करना क्या है, इसको यहाँ पर लिख लेना। रिवाइज को सबसे पहले क्या करना, रिवीजन को, जो भी आप कॉपी लिखी हुई है उसको आपको रिवाइज करना है। तो जो मॉक आप लगा रहे हो, एक मॉक पे डेली लगाते हो ना, तो भी बहुत है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा हिम्मत कर लो तो 2 मॉक डेली लगाओ। मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ जिनको ये लग रहा है कि हमको अब ज़्यादा नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़ो। जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है वो सारा आपका मॉक टेस्ट में कवर हो जाएगा, और जो आपने ऑलरेडी, जो आपको आगे नहीं आता है, वो आपका एनालिसिस में कवर होगा। तो 2 मॉक भी डेली लगाते हो, इस गणित को तुम ऐसे समझ सकते हो कि 2 मॉक भी अगर डेली लगाते हो ना, 2 मॉक भी डेली लगाते हो, 2 मॉक पर डे, तो हर टॉपिक के आप क्या कर रहे हो, 50 सवाल डेली लगा रहे हो। अब मान लो कि 50 में से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते थे, जिनसे आप कुछ नया सीख रहे हो। अब डेली अगर आप 25 क्वेश्चन, मतलब कि मान लो अगर मैं क्वांट की बात करूं, तो 25 क्वेश्चन पर डे आप नए सीख रहे हो, जो कि अपनी कॉपी में आप लिख रहे हो। और महीने के कितने हुए, 30 दिन में 750 क्वेश्चन, यानी कि 750 टाइप्स। और ये बहुत अच्छा नंबर है, मेरा विश्वास करो, ये आपके अच्छे खासे नंबर बढ़ा देगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो काम आपको करना है डेली करना है। मॉक लगाया, मॉक लगा करके क्वेश्चंस एनालिसिस करा, यहाँ पे एनालिसिस करके क्वेश्चंस निकाल लिए, उन क्वेश्चन को लिख दिया अपन ने एक कॉपी जो बनाई है, रिवीजन की कॉपी बनाई है, तो डेली उसको रिपीट करना है ना। जो भी हमने कॉपी में लिखा है उसको बार बार रिवाइज करना है डेली बेसिस पे। उसके बाद उसको रिवाइज करके वापस से नया मॉक लगाना है। तो ये साइकिल जब आप घुमाते रहोगे गोल डेली, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और 30 दिन के अंदर मेरा दावा है कि आपको खुद को इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आज जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर नहीं जो आप एग्जाम में लेके आने वाले हो। 30 दिन में बहुत परिवर्तन आता है, 30 दिन में आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो।
तो 30 डेज इज़ गुड इनफ। और अपने आप पे भरोसा करो, अपने आप पे विश्वास करो, आपके अंदर वो कैपेसिटी है। जब आपने एक लक्ष्य रखा है कि आपको ये गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, तो कहीं ना कहीं वो कैपेसिटी, वो क्षमता, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य आपके अंदर पहले से है। इस चीज़ पे भरोसा करो, ठीक है। और आप आगे बढ़ो। 30 दिन बहुत अच्छा समय होता है दोस्तों, और इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, आपको डेफिनेटली इसका इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो ये जो चीज़ मैंने कही ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉक लगा करके ये काम जरूर करो डेली बेसिस पे, आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और 30 दिन में आप एक अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करोगे, ना सिर्फ कट ऑफ क्लियर करोगे, ठीक है। तो यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।